आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर 1 चैनल उत्तराखंड हलचल। नमस्कार, मैं अमित गोदियाल और आप देख रहे हैं उत्तराखंड हलचल। तो उत्तराखंड हलचल में आज हम बात करेंगे अध्यात्म की। और अध्यात्म में हमारे जो शास्त्रों में लिखी हुई कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें गुप्त रखा गया है, उन विषयों पर आज हम नजर भी डालेंगे और जानेंगे कि आखिर क्यों इन चीजों को गुप्त रखा गया, क्या कारण थे। और आज हम बात करने वाले हैं 10 महाविद्याओं की, और 10 महाविद्याओं में से एक जो महाविद्या है जिनका नाम है बगलामुखी। और अमूमन आपने देखा होगा कि बगलामुखी के बारे में ये कहा जाता है कि तंत्रों की देवी है। और वैसे तो महाविद्याएं सारी ही तंत्रों की देवियों के रूप है, पर बगलामुखी में क्या खास है, क्यों इन्हें गुप्त रखा गया है, ये हम जानेंगे। और इनके बारे में ये भी जानेंगे कि क्या होता है जब इनकी साधना की जाती है, क्यों इन्हें प्रभावी जो शाली जो लोग हैं, जो नेता हैं, क्यों इनका पूजा पाठ करते हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ आचार्य उदयनंद सेमवाल जी हैं। सेमवाल जी, पहले तो स्वागत है आपका। धन्यवाद। सेमवाल जी, 10 महाविद्याएं आखिर क्या होती हैं, और शास्त्रों में लिखा गया है कि ये गुप्त इनकी साधनाएं रखी गई हैं। एक एक महाविद्याओं में एक ऐसा अंश है जो परमाणु का काम करता है। क्या कहेंगे इसके बारे में? मध्ये सुधाब्धि मणिमंडप रत्न वेदाम सिंहासनो परिगताम परिपीत वर्णाम पीतांबरा वर्णमाल्य विभूषितांगिम देवीं स्मरामि धृतमुद्गर वैर जिह्वाम। माँ बगलामुखी के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए आप सभी को मेरा नमन है। जैसा आपने प्रश्न किया, जो बगलामुखी माँ है वो 10 महाविद्याओं में से एक महाविद्या है। महाभारत के समय में जब पांडवों और कौरवों का युद्ध हो रहा था तो भगवान कृष्ण ने इनका आह्वान किया था। तो माँ भगवती ने स्वयं नलखेड़ा में स्वयं जो वहाँ पे स्वयंभू प्रतिमा है माँ की, वो वहाँ पे जागृत रूप में आई थी। और विशेष संकट के समय, संग्राम के समय, विपत्ति के समय बगलामुखी माँ के अनुष्ठानों का प्रयोग किया जाता है। यद्यपि तंत्र में 2 मार्ग होते हैं, एक होता है वाम मार्ग और एक होता है दक्षिण मार्ग। वाम मार्ग यानी जिसमें आप नॉनवेज और वैसी चीज़ों का सहारा लेते हैं, आश्रय लेते हैं। और दक्षिण मार्ग होता है जिसमें आप सात्विक पद्धति से भी भगवती को जागृत कर सकते हैं। तो जो 10 महाविद्याएं हैं उनको दोनों प्रकार से पूजन किया जा सकता है, लेकिन ये अपने आप में जैसे परमाणु बम होता है उसी प्रकार से इनकी शक्तियाँ होती हैं। अगर आप बगलामुखी के चित्र का वर्णन करेंगे और आप उनका दर्शन करेंगे तो लिखा क्या है उनका रूप, जिह्वाग्र मादाय करेण देवी वामेन शत्रुन परिपीडयन्तिम। एक शत्रु है जिसकी जिह्वा को भगवती पकड़ करके रखती है। और बगलामुखी वल्गा शब्द का अपभ्रंश है। बगलामुखी जो है वल्गा शब्द का अपभ्रंश है, जो कि समस्त शत्रुओं का संहार करने के लिए। और स्तंभन की देवी जो है वो भगवती बगलामुखी है, स्तंभनी विद्या है, ब्रह्मास्त्र विद्या भी इसको कहते हैं। मतलब आप ये लगा लो जैसे अमोघ अस्त्र होता है जो भगवान शिव का पाशुपतास्त्र है, वो सब क्या है, बगलामुखी है। तो इसलिए राजनीति से जुड़े हुए लोग, विशेष रूप से कानूनी षड्यंत्रों में जो लोग फंस जाते हैं। और एक और बात यह है कि जैसे लोग केवल बगलामुखी का नाम लेकर के लोगों को डराने का कार्य करते हैं, या हम ये सोचें कि हम बगलामुखी कर रहे हैं और गलत काम करके हम कई प्रकार के कुचक्र से बच सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि बगलामुखी माँ न्याय की देवी भी है, वो सब कुछ जानती है। हाँ, जाने अनजाने में अगर हमने कोई गलत काम कर दिया हो, उसके बाद हम उनकी पूजा करें, अनुष्ठान करें क्षमा याचना के साथ, तो वो रक्षण कर सकती है। लेकिन किसी को हानि पहुंचाने के उद्देश्य से, किसी का बुरा करने के उद्देश्य से अगर हम इनका प्रयोग करते हैं तो मुझे लगता है शायद, क्योंकि उसमें लिखा है यथा योग्यम तथा कुरु, जैसी योग्यता है उसके अनुसार फल। तो आज कलयुग में, क्योंकि कलयुग में मंत्रों का चलन, मंत्र का जो प्रभाव है उसे समय लगता है उसका फल प्राप्त होने में, लेकिन जो तंत्र है वो बिल्कुल तत्क्षण ही फल देता है। और जैसा आपका कर्म और संकल्प होगा उसी के अनुरूप आपको फल देगा। अच्छा, 2 मार्ग आपने बताया आचार्य जी। एक मार्ग आपने बताया वाम मार्ग जी। वाम मार्ग में हमने ये भी सुना है जी, और आजकल इसको लेकर बहुत सारी जानकारी
इंटरनेट में भी उपलब्ध है जी। और बहुत सारी रील्स भी सोशल मीडिया में वायरल होती है। ये कहा जाता है कि वाम मार्ग जो है वो आसान मार्ग है जी। वहां जल्दी इन महाविद्याओं को सिद्ध कर लिया जाता है। ऐसा कुछ है क्या? क्या इस वाम मार्ग से चलने के क्या फायदे हैं और क्या नुकसान होते हैं? देखिए, तंत्र में सर्वप्रथम गुरु का होना अति अनिवार्य है। वाम मार्ग की बात करें तो शराब, मांस और विविध प्रकार की बलियां, अष्टबलियां, बहुत सारे विधान तंत्र में बताए गए हैं। हाँ, उसमें जल्दी सिद्धि हो जाती है। जैसे कई लोग 41 दिन की एक साधना कर लेते हैं कि हमने इतने बजे से इतने बजे तक ये करना है, ये सारे हमने नियम धारण करने, और इतने मतलब हमने 1.25 लाख मंत्र इतने समय में जप करने, उसके बड़े नियम हैं। लेकिन अगर हम तंत्र की बात करें वाम मार्ग की, तो उसमें बहुत आसान आसान क्रियाएं हैं, लेकिन बहुत सारी बलियों के साथ है। कई लोग मदिरा से और सिंदूर मिला करके यज्ञ करते हैं, जो कामाख्या के लिए किया जाता है। कई लोग इसमें जो है विविध प्रकार की वस्तुओं का, क्योंकि इसकी गोपनीयता भी बरकरार रहनी चाहिए क्योंकि महाविद्या है, लेकिन इसके विषय में लोगों के मन में आस्था और जिज्ञासा है, तो निश्चित ही थोड़ा मैं जितना पर्दा रखना है उतना पर्दा भी रखूंगा और जितना आवश्यक बताना है वो भी। तो वाम मार्ग में क्या होता है, आसान विधान है, कुछ साबर मंत्र हैं, कुछ संपुट मंत्र हैं, लेकिन जो दाया मार्ग है जिसको हम दक्षिण मार्ग बोलते हैं, उसमें वैदिक मंत्र है माँ के और पौराणिक मंत्र है माँ के, और वो मंत्र हैं जिनका कोई भी किसी भी प्रकार का कोई दुष्प्रभाव नहीं है। लेकिन तंत्र का एक प्रभाव होता है। देखिए, इसके अगर लाभ है तो इसकी हानि भी होती है, इसके साइड इफेक्ट भी होते हैं। अगर गलत उद्देश्य के साथ किया गया, गलत आचरण के साथ किया गया, गलत विधियों के साथ किया गया, तो उसमें जो साधक है वो अपने मार्ग से भटकने लगता है। विशेष रूप से उसके अंदर मानसिक विकृतियां होने लगती हैं। मतलब दूसरे को ये लगेगा कि वो पागल होने लग गया या पागल जैसा आचरण करने लग गया, लेकिन वास्तव में क्योंकि देवी तक पहुंचने के लिए पहले भगवती की अनुचरणियां होती हैं, सहचरणियां होती हैं, उनकी गणिकाएं होती हैं, वो उस साधक की बड़ी परीक्षाएं लेती हैं। उन्हीं को रिझाने के लिए तंत्र में वाम मार्ग में बड़े आसान सिद्धांत बताए गए हैं। तो वाम मार्ग में व्यक्ति भटक सकता है, उसका पतन हो सकता है, लेकिन जो दक्षिण मार्ग है वो बिल्कुल विशुद्ध मार्ग है, भक्ति मार्ग है, और उसमें भटकने का कोई स्थान ही नहीं है। मैं आपको बता दूं कि जो आचार्य जी हैं वो खुद भी माँ बंगलामुखी के उपासक हैं, और वैदिक और या मैं दक्षिण मार्ग की बात करूं उसको लेकर माँ बंगलामुखी को प्रश्न करने की, या मैं कहूं उन्हें रिझाना ही मैं कहूंगा इसे। आचार्य जी, एक सवाल है, आपने कहा उनकी कर्णिकाएं आती हैं, कौन कौन सी कर्णिकाएं होती? क्योंकि आपने तो वो महसूस भी किया होगा आप जब अपनी साधना करने बैठते होंगे, क्योंकि आपको भी बहुत लंबा समय हो चुका है। किस तरीके की कर्णिकाएं होती हैं, क्या होता है, कैसा अनुभव होता है? क्योंकि एक ऐसा चीजें माँ बंगलामुखी के बारे में लोग जानना चाहते हैं, उनकी कर्णिकाओं के बारे में जानना चाहते हैं। असल में बहुत सारी चीजें हैं कि कुछ चीजों को सेंसेशन बनाने के लिए, कुछ चीजों को इतना वायरल करने के लिए ऐसी चीजें भी डाल दी जाती हैं जिन्हें देखकर ये लगता है कि ना जाने क्या चीज है। तो वो चीजें लोगों के मन में जो एक बना दी गई है, उसको सही जानकारी लोगों तक मिले। क्या होता है कर्णिकाएं, कैसी चीजें होती हैं, क्या अनुभव होता है जब कर्णिकाएं आती हैं? जी, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया। श्रीमद् भागवत में, क्योंकि मैं दक्षिण मार्ग की बात करूं, वैष्णव मार्ग की बात करूं, तो श्रीमद् भागवत में एक शब्द आया है, श्लोक आया है, मंत्र आया है कि जितासन जित श्वासो जित संग जितेंद्रिया। जब आपको साधना करनी हो तो सबसे पहले अपने आसन को जीतो, जितासन, फिर जित श्वासो, अपनी श्वासों को जीतो, फिर जित संगा, फिर अपनी संगति को जीतो, और फिर जितेंद्रिया, अपनी इंद्रियों को जीतो। जब हम मन, कर्म और वाणी से शुद्ध होते हैं, परमात्मा का ध्यान करते हैं, तो निश्चित ही भगवती दर्शन देती है। तो वाम मार्ग की हम बात करेंगे। भगवती की अनेक गणिकाएं हैं, 10 महाबगलामुखी की, हाँ, दक्षिण मार्ग की, और वो उस साधक की विविध प्रकार की परीक्षाएं लेती हैं, परीक्षण करती हैं, क्योंकि बगलामुखी कोई आसान कर्म नहीं है। अगर व्यक्ति गलत तरीके से करता है या बिना गुरु के मार्गदर्शन में करता है तो वो भटक सकता है, और उसको इसके
इसकी जो दुर्गति होती है वो बहुत बुरी भी होती है। ऐसे बहुत से तंत्र मार्ग में साधक हैं जो कि संसार से हट गए हैं, संसारिकता से दूर होने लग गए हैं। विशेषता में अघोरियों की बात करूं, अघोर में केवल शिव या काली की साधना नहीं होती है, ये लोग भी भगवती 10 महाविद्याओं में से अलग अलग रूप में माँ की साधना करते हैं। उनकी गणिकाओं की आपने बात कही है, जब देवी के आभास होने लगते हैं, क्योंकि मैं कुछ ऐसी बातें बोलूंगा जो अभी प्रैक्टिकल नहीं है, लेकिन जब आप साधना में बैठेंगे तो आपको स्वयं ही उसके आभास होने लगेंगे। विशेषतया ये आप सोचिए कि अगर आप रात को 12 बजे से 3 बजे के बीच में बैठे हैं, या निश्चित काल होता है 10:40 के बाद लगभग, अगर आप उसमें बैठे हैं, धीरे धीरे उसके नियम है, अपने यम नियम है, और जैसे जैसे हमारी साधना का स्तर बढ़ता चला जाता है, हमें अनेक प्रकार के जो है आभास होने लगते हैं। उसमें कई बार गीदड़ों की आवाज़ आती है, कई बार, क्योंकि जब रात्रि में और एकांत में ही इनका पूजन करना चाहिए, इनकी साधना करनी चाहिए। गृहस्थी व्यक्ति के लिए अलग है और एक साधारण व्यक्ति के लिए अलग है। कई लोग शमशान के क्षेत्र में, क्योंकि शमशान जो है जागृत तीर्थ होता है, वो अपने आप में एक सिद्ध स्थान होता है, तो वहाँ पे भी इनकी क्रियाएं की जाती हैं। अगर आप बगलामुखी का जो मूल स्थान है नलखेड़ा जो मध्य प्रदेश में है, उसमें देखेंगे कि 3 तरफ से शमशान है, उसको महाशमशान कहते हैं। पीछे लक्ष्मणा नदी बहती है और बीच में माँ स्वयं उत्पन्न हो रखी हैं। तो अनेक ऐसे आभास होते हैं, जैसे बहुत ही वजनदार कोई छत पे प्रहार करता है, कई बार जो है साधना करने वाला व्यक्ति भी मूर्छित हो जाता है, कई उसको अनेक प्रकार के आभास होते हैं। और दूसरी बात क्या है कि जब हम साधना करते हैं तो हमारे 6 चक्र हैं, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा, ये 6 चक्र होते हैं। जब हमारे चक्र जागृत होते हैं तो उस एनर्जी का जो प्रवाह है, जो उसका फ्लो है, वो हम एकत्रित नहीं कर सकते, इसलिए साधक जो है बहकने लगता है। इसलिए वाम मार्ग में जब हम जाते हैं तो ऐसे ऐसे उसके साथ आचरण हो सकते हैं जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। और क्योंकि मैं स्वयं एक साधक हूँ तो मैं थोड़ा सा गोपनीय भी उसको रखूंगा, लेकिन धीरे धीरे जब कोई साधना मार्ग में जाएगा तो उसके आभास होने लगेंगे। गणिकाओं की कुछ जो चीजें आप बता सकें, जो मतलब ऐसा आपने कहा कि गीदड़ों की आवाज आती है, गणिकाओं में कौन कौन सी हैं जो परीक्षा लेने के लिए, आपने कहा कि परीक्षा लेने के लिए आती हैं, कभी ऐसी कुछ परीक्षा, ऐसा कुछ हुआ हो जिसमें परीक्षा के रूप में आपको ऐसा महसूस हुआ हो जो गोपनीय ना हो, जो चीजें आप बता सकें, जो आपको दक्षिण मार्ग में मिलकर आपने जब ये शुरू की तो आपके साथ अनुभव हुए? क्योंकि लोग जो इस मार्ग पे चल रहे होंगे, जो वाम मार्ग की भी सोच रहे होंगे, उन्हें लग रहा होगा कि वाम मार्ग आसान मार्ग है और ये दक्षिण मार्ग में थोड़ा समय जरूर लगता है, तो उसके लिए मैं आप उन लोगों को क्या अनुभव होता है, गणिका क्या करती है, किस तरीके से दक्षिण मार्ग वालों की परीक्षा ली जाती है? देखिए, कहा गया है कि सृष्ट लक्ष्मी धृति मेघा स्वाहा प्रज्ञा सरस्वती मांगल्येषु प्रपूजन्ते सप्ते घृत मातृका। भगवती महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती से आगे 10 महाविद्याएं हैं, और इन 10 महाविद्याओं के बाद सप्त घृत मातृकाएं हैं, और सप्त घृत मातृकाओं के बाद 64 योगिनियां हैं। हमारे यहाँ पहाड़ों में उन्हें आचरी कह करके भी संबोधित किया जाता है, कई जगह उन्हें मातृ कह करके भी, मातृकाएं होती है 16 मातृकाएं, मातृ कह के भी संबोधित किया जाता है। तो वस्तुतः जैसे एक विशेष पद का एक प्रोटोकॉल होता है, मुख्यमंत्री का प्रोटोकॉल होता है कि भाई आप इस तरीके से जाएंगे आगे, उसी प्रकार से भगवती तक पहुंचने के लिए उनके पार्षद होते हैं, उनके गण होते हैं और उनकी सेवक, उनकी गणिकाएं होती हैं। तो मैंने आपको बताया कि उसमें कई प्रकार की हो सकती हैं और वो उस व्यक्ति के प्रारब्ध पर निर्भर करता है, क्योंकि भगवती के दर्शन करना कोई ऐसा नहीं है कि हम आज पूजा करने बैठे और कल हमें दर्शन हो जाए, ऐसा नहीं होता है। धीरे धीरे उसके लिए हमारे जो प्रारब्ध, यानी जो हमारे पूर्व जन्मों का संचित कर्म है, उन कर्मों की काट होती है। धीरे धीरे करके हमारे जो पुण्य और पाप जब बैलेंस होने लगते हैं और धीरे धीरे हमारी साधना पद्धति जागृत होने लगती है, भगवत कृपा से ही हम इस मार्ग पे जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी ज्ञानी हो, विद्वान हो, विवेकी हो, उसको मंत्र का ज्ञान है और उठ करके वो साधना करने लग जाए, ऐसा नहीं है। तुलसीदास जी भी कहते हैं कि सो जानहु जो देहु जनाही, जानत तुम्ही हो जाई। भगवान के मार्ग पे वही व्यक्ति चल सकता है जिसपे भगवत कृपा हो।
मैं पुनः यही कहूँगा कि जितना हो सके, क्योंकि ब्राह्मण है, ये परम गोपनीय है, महादेव जी ने भी इसको गोपन रखा है। तंत्र की बात तो दूर ही रखते हैं, दुर्गा सप्तशती के साधारण मंत्र होते 700, इनको भी कीलित करके रखा गया, क्योंकि हमारे ऋषि मुनियों को पता था कि कलिकाल में लोग किस प्रकार के होंगे, आसुरी प्रवृत्ति होगी, जल्दी से जल्दी हम लाभ अर्जित करना चाहते हैं, तो इसलिए कवच, कीलक, अर्गला, नवार्ण मंत्र, न्यास, ध्यान, फिर रहस्य, फिर क्षमापराध, फिर सिद्ध कुंजिका, मतलब एक तरीका है, प्रॉपर एक पैटर्न है, एक सिद्धांत है। उस सिद्धि को, उस साधना मार्ग को प्रशस्त करने के लिए एक विधान बनाया गया है। तो जब कोई साधक इस मार्ग में आएगा, उन सारे नियमों को जब वो ग्रहण करेगा, आपको आश्चर्य होगा। भगवती की उपासना ऐसा नहीं है कि हम करके बैठ गए, हमने स्नान कर लिया, नहीं। हमारा मन, हमारा आचरण, हमारा कर्म, हमारी वाणी, हमारी बुद्धि और हमारा अंतःकरण, ये सारे जब एक तरफ बढ़ने लगते हैं, तब जा करके हमें भक्ति मार्ग में हमें भगवान के दर्शन होते हैं। और मुझे नहीं लगता कि किसी के अंदर इतनी सामर्थ्य होगी कि कोई इन आंखों से भगवती का दर्शन कर सके। पर जब कुछ ऐसी चीजें होती हैं कि जिन्हें आप केवल अपने मन से देख सकते हैं, आप कितने भी बड़े साहित्यकार हैं, पर आप उस भाव को व्यक्त नहीं कर सकते, वही एक साधना मार्ग है। ये आपने बढ़िया बात की कि साहित्यकार जितना भी हो जी, उसके जो अंदर की जो चीजें हैं, जो भाव है, उसे प्रकट करना बड़ा मुश्किल है। इसमें आपने एक बात कही शत्रुनाश के लिए जी, आपने बात कही कि कोई कोर्ट कचहरी का मामला हो उसके नाश के लिए। अब दोनों मार्ग हैं। इसमें आपने कहा कलयुग भी है, कलयुग में ये भी देखा गया है कि नाश के लिए, शत्रु नाश के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेता लोग भी इसका इस्तेमाल करते हैं अपनी वाणी को शुद्ध बनाने के लिए, अपने एक ऐसा ऑरा बनाने के लिए कि जब वो कुछ बोले तो लोग अट्रैक्ट हों। ऐसा हमने कई लोगों को करते हुए, आपने भी स्वयं आपने भी देखा होगा, आपने भी प्रभावशाली लोगों के साथ रह के बंगलामुखी की होगी। तो इस पर कैसे, कुछ ऐसे आपके उदाहरण हैं कुछ की कुछ लोगों ने ऐसा किया, मारण क्रियाएं जो होती हैं उस तरीके की क्रियाएं भी आपके क्या निकल कर आई हैं, या आपने सुना है, या आपने उस कोर्ट कचहरी जैसे केसेस हो गए, या नेताओं के लिए कुछ शत्रुनाश हो गए, ऐसी कुछ चीजें जो आप बताना चाहें? 100%। देखिए अमित जी, जो बगलामुखी है वो ब्रह्मास्त्र विद्या है। मारणम मोहनम वस्यम स्तंभनोच्चाटनादिकम, किसी पे मारण हो, मोहन हो, स्तंभन हो, उच्चाटन हो, वशीकरण हो, किसी भी प्रकार की तांत्रिक क्रिया हुई हो, अगर वो भगवती की शरणागति लेगा तो भगवती उसकी रक्षा करती है, एक बात। दूसरे, मैं अपने जीवन में कई वर्षों से भगवती की इस मार्ग में लगा हुआ हूँ, और मैं बहुत सरल और सहज रहने का प्रयास करता हूँ, क्योंकि भगवत मार्ग में वही व्यक्ति रहता है जो सरल हो। अगर हम ज्ञानी बन गए तो हमें उसके दर्शन वैसे भी संभव नहीं हो सकते। लेकिन मैंने संकट के समय अपने जिस भी यजमान के लिए अनुष्ठान किया, क्योंकि मैं पढ़ी पढ़ाई और रटी रटाई बातें नहीं बोलता हूँ, मैंने उसका प्रत्यक्ष, पहले तो मैं स्वयं उदाहरण हूँ। मैं एक सर्वसाधारण परिवार से, निर्धन परिवार से आता हूँ, और मैं आपको इससे बड़ी क्या बात बोलूँ कि मैंने एक साधारण सिपाही से लेकर के और विधायक से लेकर के कई और भी शीर्ष उच्च पद हैं, उन सब लोगों को विपरीत परिस्थिति में, ऐसा नहीं है कि ऐसे ही छल और प्रपंच के लिए बगलामुखी कर दी, नहीं, जेन्युइनली उनकी प्रॉब्लम सॉल्व की है। और मेरा ये मानना है, जरूरी नहीं है कि कोई ब्राह्मण ही इस क्रिया को करे। जब तक हम स्वयं उस साधना मार्ग में नहीं जुड़ेंगे, मैंने शायद आपसे भी पहले ही कहा होगा कि साधना मार्ग में जब तक आप स्वयं नहीं जाएंगे, तब तक उस सिद्धांत का, उस रहस्य का पर्दा कोई और नहीं उठा सकता। क्योंकि मैं आपको वो नहीं दिखाना चाहता हूँ जो मेरे पास चश्मा लगा हुआ है, आप वो देखें जो वास्तविकता है, और यही साधना है। इसलिए मैंने अपने जीवन में अनेकों ऐसे उदाहरण देखे हैं जिनको गलत तरीके से कानूनी प्रपंचों में फंसा दिया, पूरा शासन सिस्टम अलग तरीके से, और ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके साथ अन्याय होता है। वो एक सर्वसाधारण व्यक्ति भी हो सकता है और एक बहुत बड़ा प्रभावशाली व्यक्तित्व भी हो सकते हैं,
क्योंकि देखो षड्यंत्र तो सतयुग से होते हुए आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आज ही केवल षड्यंत्र हो रहे हैं। तो उन सभी प्रकार के षड्यंत्रों से माँ रक्षा करती है, उसमें चाहे दैहिक हो, भौतिक हो, लौकिक हो, आध्यात्मिक हो, किसी भी प्रकार के षड्यंत्रों से माँ रक्षा करती है। अच्छा, इसका गलत इस्तेमाल भी किया जाता है, क्योंकि आपने कहा कि दोनों ही हैं। हो सकता है कोई व्यक्ति गलत हो, दूसरा व्यक्ति सही हो, पर वो व्यक्ति कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जैसे महाविद्याएं हैं, तो क्या ऐसा गलत इस्तेमाल भी होता है इन विद्याओं का? निश्चित ही। देखिए, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, धर्म है तो अधर्म भी है, और हर क्षेत्र में गंदे लोग भी हैं, अच्छे लोग भी हैं, गलत आचरण करने वाले लोग भी हैं, और तंत्र में तो विशेषतः ऐसा देखा गया है। क्योंकि आजकल कलयुग में लोग सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए अनेकों ऐसी साधनाएं कर लेती हैं कि लोगों को रिझा दिया। कोई आया, मानो एक बहुत साधारण एक भगवती की ही मार्ग में ही, तंत्र मार्ग में ही एक बहुत लोकप्रिय साधना है, उसको कहते हैं कर्ण पिशाचनी। बहुत ही सरल है, मैं पूरा मंत्र नहीं बोलूंगा। उसका मंत्र है कि भो भो कर्ण पिशाचनी मम करणी भूत भविष्य वर्तमानम। इस तरीके से वो कर्ण पिशाचनी की साधना करते हैं, और बड़ा घृणित उसको जो सिद्धांत एक तरीका है उसको करने के लिए बहुत मार्ग हैं। तो लोकप्रियता पाने के लिए निश्चित ही लोग ऐसा करते हैं। तो उसी प्रकार से तंत्र मार्ग में भी देवी बगलामुखी के दो प्रकार के पूजा करने वाले लोग हैं। वो गलत काम करने वाले भी हैं, अच्छे काम करने वाले भी हैं। जो दक्षिण मार्ग है, सारी क्रिया, सारी पूजन पद्धति करने के बाद, यज्ञ करने के बाद, देखो इसमें किसी भी प्रकार की बलि नहीं दी जाती है, किसी भी प्रकार की तामसिक वस्तु का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसमें नींबू की पूजा, भगवती के विविध प्रकार से गुग्गल, लोबान, अगर, तगर, जटामासी, नागर मोथा, छैल छबीली, भूतकेशी, दारू हल्दी, आमा हल्दी, बहुत प्रकार की जड़ी बूटियां हैं। कई लोग अनेक प्रकार के लिए यज्ञ करते हैं, तो फिर एक स्पेसिफिक सामग्री है, उसके अनुसार पूजन किया जाता है। पर हाँ, अगर कोई गलत व्यक्ति किसी को गलत उद्देश्य के साथ अनुष्ठान करता है, तो वो माँ तो सब देखने वाली है, उसका फल दोनों को मिलता है। क्योंकि देखो वो मंत्र है, वो तो काम करेगा ही करेगा। तंत्रों का जो प्रभाव है वो दोनों तरफ रहता है। लेकिन मैंने वही जैसे शुरू में बात कही कि सिक्के के दो पहलू होते हैं, इधर भी और उधर भी, दोनों तरफ उसका प्रभाव होता है। अगर किसी के ऊपर जी, कोई जो सही व्यक्ति है उसके ऊपर ये महाविद्या कर दी जाए, बगलामुखी का वो कर दिया जाए, तो वो कैसे बचाव कर? क्योंकि आपने कहा ना कि इसके दो पहलू हैं, मंत्रों का जो प्रभाव है वो तो रहेगा, पर उस व्यक्ति जिसको मालूम नहीं है कि इस तरीके की चीजें हो रही हैं, वो अपना बचाव कैसे करे? निश्चित ही देखिए, उस पर उसका प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि ये मंत्र है। पर उसके प्रारब्ध कैसे हैं, उसके कर्म कैसे हैं, उसके इष्ट कौन है। अगर कोई नित्य उपासना करने वाला है, चाहे उसको तंत्र का आ भी नहीं पता, वो साधारण उसका नियम है कि जी मैं सुबह एक दिया जला के जाता हूँ जी, या दिया नहीं जलाता, बस मैं 5 मिनट की प्रार्थना करता हूँ जी, या वो भी नहीं करता कि मैं केवल सूर्य को, किसी का एक नियम होता है, केवल वो एक नियम भी आपकी रक्षा कर सकता है। रामचरितमानस में मैं पुनः उदाहरण दूंगा कि एके साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। जो हमारे इष्ट होते हैं, जो हमारे आराध्य होते हैं, जिनकी हम निरंतर उपासना करते हैं, वो हमारी ऐसे विपरीत समय में रक्षा करते हैं। पर सीधे व्यक्ति के पास भी उसका दुरुपयोग तो होता ही होता है, उसका जो तंत्र का प्रभाव है उस पर होता ही होता है। अब निर्भर करता है कि उसके प्रारब्ध कितने, क्या कर्म है उसके, लेकिन जो करने वाला है वो भी अछूता नहीं रहता, उस पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। तो यही मुझे लगता है। आपने कहा गुप्त रखी गई ऐसी 10 महाविद्याएं, 9 महाविद्याएं और एक एक करके वो तो हम लोगों तक ले जाने का कार्य भी करेंगे, और उनको वो भी बातें बताएंगे जो शायद कुछ हद तक लोगों को अभी मालूम नहीं है। जैसे आपने एक बड़ी अच्छी आपने बात की, आपने कहा कि कर्ण पिशाचनी, इसको लेकर भी बहुत सारी सोशल मीडिया में रील्स हैं, मैं भी खुद देखता हूं उन्हें, तो मैंने उसके ऊपर भी अध्ययन करने की सोची। मेरा मन था कि मैं वो सारे पहलू, वो राज जो एक आपको सेंसेशन बनाने के लिए उसे दिखाए जाते हैं, और उसके पीछे, पर्दे के पीछे की कहानी क्या है, उन दोनों में एक अंतर। क्योंकि क्या होता है, जब हम सोशल मीडिया में या ऐसी चीजों में देखते हैं तो हमारा मन करता है हम जाने, और वही मार्ग हमें वाम मार्ग की ओर ले जाता है। वही कारण है
जो लास्ट सवाल ये है कि जो कर्ण पिशाचनी जैसी साधनाएं हैं जिसमें ये कहा जाता है कि कान में आकर वो जो है वो सब बता देती हैं, जी, इसमें क्या होता है कि क्या ये भी एक देवी का रूप है, क्या है ये भी महाविद्याओं में से एक इनकी कर्णिकाएं हैं, क्या है? क्योंकि असल में लोगों ने ये तो बताया कि कर्ण पिशाचनी आखिर करती क्या है, पर उसके पीछे की कहानी क्या है और कैसे क्या होता है, ये आखिरी सवाल आपसे मैं करना चाहता हूं। देखिए, आप उसके नाम से ही लिख सकते, आशय पता कर सकते। बिल्कुल। कर्ण पिशाचिनी, अर्थात तो वो एक पिशाचिनी है। ठीक है। जो भी इस मार्ग में जाता है वो भटकता है, उसकी मुक्ति नहीं होती, उसकी मोक्ष नहीं होती, और वो अंततः कर्ण पिशाचिनी के साथ ही वो चला जाता है। एक बात सच है। उदाहरणार्थ मैं बात कहूँगा, मैं अपने बाल्यकाल में ऋषिकेश में कुछ साधना के लिए गया था। तो हमारे जो गुरुजी थे, शुरू में कर्ण पिशाचिनी को सिद्ध करने का उनमें बड़ा मन में एक अलख जगने लग गई। स्वाभाविक, जब हम कुछ नया सुनते हैं तो उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, निश्चित है ये। तो गुरुजी जो है, एक बहुत साधारण पद्धति होती है 41 दिन की, बहुत ही घृणित तरीका है, मैं उसके बारे में बताऊंगा नहीं। तो 38 दिन हो गए, 38 दिन तक वो अपना एक कमरे में बंद होके, जो भी उसके नियम है, बड़े गंदे से गंदा जो हो सकता है, जो हम सोच भी नहीं सकते, उस प्रकार की उसकी। अच्छा, मैं थोड़ा सा आचार्य जी आपको रोकना भी चाहूंगा इसमें एक 3 दिन का, ये एक हफ्ते भर का भी होता है जिसमें मल मूत्र लगाया जाता है जी, शरीर में। ये चीजें इसलिए भी मैं जानना चाह रहा हूँ कि लोग भी, क्योंकि ऐसा क्या होता है कि ये चीजें तो जाती हैं, पर इसके पीछे की कहानी क्या होती है, वो मल मूत्र की, और जो आपने बोला 40 दिन की, ये जो जानकारियां हैं, असल में लोग इसे जाने पहचाने और इससे पता भी लगा सके थे ये क्या हो रहा है। तो इस पर भी थोड़ा सा आप बताइएगा कि आपने जो कहा कि क्या होता है, क्या। देखिए, हमारे शरीर में हमारे 10 द्वार हैं जिन्हें मल द्वार कहा गया है। आँख, नाक, कान, गुदा, लिंग, जननेंद्रियां, जितने भी नाखून इत्यादि हैं, यहाँ तक कि हमारी जो स्किन है, ये सब 10 के 10 द्वार मल द्वार है। आपको आश्चर्य होगा, हर व्यक्ति के जो प्राण हैं इन 10 द्वारों में कहीं ना कहीं स्थित रहते हैं, और जब प्राण निकलते हैं तो इन 10 द्वारों के मार्ग से बाहर निकलते हैं। जैसे किसी की आंखें खुली रह जाती हैं, जो बड़े बड़े सिद्ध योगी हैं उनके ब्रह्मरंध्र से प्राण निकलते हैं, तो उनकी ये ब्रह्मरंध्र में ये सब फट जाता है, उनकी ये सब होता है। ये बात बिल्कुल सत्य है कि इसमें इस प्रकार की बातें लिखी गई हैं। अब उसके पीछे का क्या कारण है, इस विषय में मैं अनभिज्ञ हूँ, और क्योंकि मैं उस मार्ग में भी नहीं हूँ, इसलिए मुझे उसका कोई बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं है। लेकिन कर्ण पिशाचिनी के मार्ग में मल मूत्र का प्रयोग किया जाता है, ऐसा मैंने भी पढ़ा है और सुना है। और मैं यही जो अभी बात बता रहा था आपको, कि मैं आपको वो बता नहीं सकता, बड़ी गंदी क्रियाएं हैं। तो आप ये लगाइए, 38 दिन तक उन्होंने ऐसी क्रियाएं की, और 38वें दिन कर्ण पिशाचिनी आई और उसने कहा कि तू ये जो जनेऊ पहना हुआ तूने, ये जनेऊ उतार दे, तब मैं तेरे पास आऊंगी। वो ब्राह्मण आदमी जिसकी मानसिक स्थिति कैसी हो गई होगी, जो एक रात भर साधना कर रहा, अपने स्थान पे बैठा हुआ है, किसी से बात नहीं, उबला, जिस तरीके से भी, जो बहुत ही एक प्रॉपर पैटर्न है। आप उसकी मानसिक स्थिति का चिंतन कर सकते हैं। जब देवी उसके सामने प्रकट हुई तो उसने सोचा कि जब मैं इतना गंदे से गंदा कर्म मैंने कर दिया, न मैं संध्या कर रहा, न उपासना कर रहा, दक्षिण मार्ग से मैं हट गया हूँ, जब 38 दिन के बाद ये देवी आ रही है कि ये जनेऊ उतार दे, तब मैं तेरे पास आऊंगी, तो उनके मन में एकदम से उनका जो दिग्भ्रमित जिसको कहते हैं, कि आप पूरब में जा रहे हो और एकदम पश्चिम में चले गए, या पश्चिम से आप पूरब में आ गए, तो एकदम से उनके मन में ऐसा बदलाव आया। उन्होंने कहा, जब स्वयं देवी कह रही है कि ये जनेऊ उतार दे, जो पिशाचिनी है वो कह रही है, तो उसने कहा कुछ तो इसमें शक्ति होगी। तो उसी दिन उन्होंने 38 दिन में ही वो साधना हुई कि वहीं त्याग दी, और उन्होंने पूरे ब्रह्म विधान से आगे अपने जीवन चलाया। तो जो मतलब उन्होंने उस पिशाचिनी की जो बात थी, हाँ, वो नहीं मानी, वो नहीं मानी उन्होंने। आप ये सोचिए कि 38 दिन से वो इतनी गंदी से गंदी क्रियाएं कर रहे थे, न संध्या, न पूजा, न पाठ, क्योंकि तंत्र में जब आप जाते हैं तो इसका एक स्पेसिफिक पैटर्न है।
आप न उसके इधर न उधर भटक सकते, आपको केवल उसी पे जाना है। और आप ये सोचिए उससे पहले उनके साथ कितने सब चीज़ें होने लगी होंगी, क्योंकि अगर आप कोई भी क्रिया करेंगे, तंत्र की क्रिया, तो 3 दिन के बाद हलचल आपके व्यक्तिगत जीवन में भी होने लगेगी। आपके अंदर क्रोध आने लगेगा, आपकी जो छठी इंद्रिय है वो जागृत होने लगेगी। अभी तक तो हमारे अंदर 5-6 सेंसेस जिसको कहते हैं वो जागृत होने लगती हैं। तो इस तरीके से 38 दिन में उन्होंने जो है उस देवी का मतलब जो साधना मार्ग है वो त्याग दिया, केवल इतनी बात पे कि ये जनेऊ उतार दे। अब आप ये सोचिए कि जो सतमार्ग है, ब्रह्म मार्ग है, जो धर्म मार्ग है और जो दक्षिण मार्ग है, इसकी कितनी महत्ता है आप ये चिंतन कर सकते हैं। तो निश्चित ही लोग लोकप्रिय होने के लिए कर्ण पिशाचिनी को सिद्ध करते हैं, और ये बिल्कुल सत्य है कि वो दर्शन देती है, वो कान में आपका सब कुछ बताएगी। कोई आपके पास आ रहा है, किस उद्देश्य से आ रहा है, क्या इसके साथ हुआ है, पर वो उसका प्रारब्ध नहीं काट सकती, वो उसका सॉल्यूशन आपको नहीं बता सकती, मुझे ऐसा लगता है। तो साधना मार्ग में बहुत से ऐसी चीजें हैं, पिशाचों को सिद्ध करना, गंधर्वों को सिद्ध करना, किन्नरों को सिद्ध करना, भूतों की साधना, शमशान कालिका, ये बहुत ही विस्तार वाली बात। नहीं, इसमें हम हर एक पार्ट्स में जाएंगे, पर ये जो आपने कहा कान में बताते हैं, कोई लोग आते हैं, ऐसे कई लोग हैं, कई प्रमुख और प्रसिद्ध भी हैं, तो क्या उनसे भी जोड़ा जा सकता है इन्हें? निश्चित ही बहुत से, हमारे भारत में तो विशेषता ये बहुत एक आम साधना है, बहुत आम साधना है। साधना मार्ग में जब आप जाएंगे तो ये बहुत आम प्रक्रिया है। धीरे धीरे जब कोई इस मार्ग में जाएगा तो उसको इसके बारे में पूरा विस्तार से पता चलेगा। लेकिन हर चीज का अपना अस्तित्व है, अगर सही है तो गलत भी है, सुख है तो दुख भी है, उसी प्रकार से मंत्र है तो तंत्र भी है। जैसे उदाहरणार्थ अमित जी, हम किसी को गाली देंगे, कोई शांत व्यक्ति है और आप उसको गाली दीजिए तो वो भड़कने लग जाएगा, उसी प्रकार से तंत्र है। आप बाध्य हो जाएंगे उस प्रक्रिया के अंदर अपने आप को झोंकने के लिए, तो वही तंत्र की शक्ति है। बिल्कुल। तो आपने देखा कि आज बात करी एक महाविद्या की, इसका नाम बंगलामुखी, और आपने देखा कि किस तरीके से इनके जो मंत्र हैं, इनके जो मार्ग हैं वो भी अलग अलग हैं, और साथ में इनके प्रभाव क्या क्या हैं, और कौन कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो इनका इस्तेमाल करते हैं। और कलयुग में हम जरूर इनके मार्ग जो है दो अलग अलग हैं, पर जैसा आचार्य जी ने बताया कि दोनों ही मार्गों के अपने कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ फायदे और कुछ नुकसान हैं। उसके बाद जो बड़े बड़े नेता क्यों इसका इस्तेमाल करते हैं वो भी आज आपके सामने है। और प्रमुख बात इस पूरे जो आप ये एपिसोड देखेंगे वो ये रही कि कर्ण पिशाचिनी का जो पूर्ण रूप से जो एक्सप्लेन किया गया है वो ये निकल कर आता है कि ऐसी पिशाचनियां हैं जो आपके कान में आकर आपका भविष्य बता सकती हैं, आपका पास्ट बता सकती हैं, पर हाँ, आपके लिए जो आपके प्रारब्ध हैं, जो आपके सॉल्यूशंस हैं, उस पर नहीं बोल सकती। और इनकी क्रियाएं किस तरीके की होंगी वो कुछ हद तक तो आपको बता दी गई हैं। और ऐसे ही महाविद्याओं के बारे में हम आगे भी आपको बताएंगे। कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि जितने कमेंट्स होंगे, जितने लोग चाहेंगे कि अन्य 9 महाविद्याओं के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो इसके लिए अगला एपिसोड भी जल्द लाया जाए। हम भी आपको लगातार अन्य खबरों के साथ रूबरू कराते रहेंगे। तब तक के लिए ऐसे जुड़े रहिएगा और देखते रहिएगा उत्तराखंड हलचल। उत्तराखंड हलचल की समस्त अपडेट पाने के लिए चैनल को जरूर फॉलो करें।